नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौती देंगे या लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन बिखर जाएगा, या तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के कुछ दिनों बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में हाशिए पर ढकेल दिए गए बिहार के सीएम नीतीश कुमार खोई हुई अपनी ताकत को समेट कर न केवल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आईना दिखाते हुए दबाव बनाने की नीति पर काम कर रहे हैं, बल्कि विपक्षियों को भी नए सिरे से अपनी औकात का एहसास कराने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। नीतीश कई बार सार्वजनिक तौर पर कह भी चुके हैं कि किनके कहने पर वह एनडीए त्याग कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाए। जाहिर तौर पर उनके मंसूबे कामयाब होने से पहले नीतीश संभल गए और अब पार्टी में उन्हें ही ठिकाने लगाने की नीति तय हो रही है। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि पीएम बनने की चाहत में महागठबंधन के साथ आकर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में संयोजक तक नहीं बनाए जाने से आहत हैं और लगभग 1 साल के अंदर जदयू से निकलने के लिए मजबूर कर दिए गए या रुखसत कर दिए गए आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा और रणवीर नंदन सहित जदयू के प्रति समर्पित कहे जाने वाले अन्य नेताओं की घर वापसी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार से एक बार फिर नजदीकियां बढ़ने के मसले पर इन नेताओं द्वारा फिलवक्त भले ही खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा हो, लेकिन जदयू छोड़कर भाजपा में जा चुके या एनडीए का हिस्सा बन चुके कम से कम 3 नेताओं की खामोशी देखकर सियासी हलचल तेज है और अटकलों का बाजार गर्म है। वैसे भी रालोसप का गठन कर एनडीए में गए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है और एनडीए में उनको उस तरह का भाव भी नहीं मिल रहा है जिस तरह के भाव की वह चाहत रखते हैं। दुर्गा पूजा और चित्रगुप्त पूजा के दौरान रणवीर नंदन द्वारा नीतीश कुमार को आमंत्रित कर भव्य स्वागत किए जाने की बात भी किसी से छिपी नहीं है। आरसीपी सिंह जदयू में रहकर जितनी सुर्खियां बटोर रहे थे, उनका बीजेपी में जाकर क्या हाल है, यह भी छुपने छुपाने की बात नहीं है। भाजपा द्वारा सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाकर लगभग यह साफ कर दिया गया है कि भाजपा की ओर से सीएम का चेहरा या तो वह होंगे या दलित चेहरा के रूप में सीएम पद के लिए चिराग को आगे किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कुशवाहा भाजपा से अधिक दिनों तक तालमेल बनाए रखना नहीं चाह रहे हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स की चाहत रखते हैं। दिल्ली में जदयू के एक बड़े नेता से कुशवाहा की 2 बार बात भी हो चुकी है, बस जदयू में उनकी वापसी के वक्त का इंतजार किया जा रहा है। जदयू छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की हर गलतियों पर हमलावर रहने वाले नेताओं की बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में बीते दिनों नीतीश द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर अश्लील तरीके से बताए गए अजीबोगरीब फॉर्मूला सहित हम संरक्षक जीतन राम मांझी को जलील करने के मामले पर रहस्यमयी चुप्पी बहुत कुछ बयां भी कर रही है। जानकारों की बातों पर अगर भरोसा करें तो कम से कम इन 3 दिग्गज नेताओं का कहीं न कहीं नीतीश के प्रति प्रेम उमड़ने लगा है और यह सभी भी घर वापसी की तमन्ना पाल रखे हैं। नीतीश कुमार को भी इस बात का भान हो चुका है कि राजद के आगे सरेंडर करने से उनके कोर वोटर नाराज हो चुके हैं। पार्टी को त्याग कर जा चुके जदयू के समर्पित कहे जाने वाले नेताओं को वापस पार्टी में लाकर अपनी राजनीतिक कौशल के हिसाब से पार्टी के कोर वोटरों का दिल नहीं जीता गया तो इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार की प्रदर्शन दोहरा पाना मुश्किल होगा। 2019 में मिली 17 सीटों को अगर नहीं बचाया गया तो उनके नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही, इंडिया गठबंधन में उनका भाव और भी घटेगा। वैसे उन्हें इंडिया गठबंधन के द्वारा 17 सीटें दी जाएंगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। लालू जदयू की जितनी सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं, कांग्रेस और वामदल अपनी अपनी जिद पर कायम है। वहीं मुकेश सहनी और पप्पू यादव को भी एडजस्ट करना है। जाति आधारित राजनीति सर चढ़कर बोल रही है सो अलग है। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश अपना दमखम नहीं दिखा सके तो केंद्र में धमक दिखाने का उनका सपना भी चकनाचूर होगा और सीएम की कुर्सी छोड़ने का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी प्रेशर झेल रहे हैं। उनके बेहद करीबी और जदयू के निष्ठावान कहे जाने वाले नेता कार्यकर्ता जहां जदयू का अस्तित्व बचाए रखने के लिए नीतीश पर प्रेशर डाल रहे हैं, वहीं राजद की ओर से हर हाल में तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने का दबाव बनाया जा रहा है। तेजस्वी आज्ञाकारी छात्र की तरह नीतीश की हां में हां तो मिला रहे हैं, लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी लालू सरकार की सभी उपलब्धियों को तेजस्वी के नाम करने का कार्ड खेलकर नीतीश की राजनीतिक जमीन को खोद रहे हैं। नीतीश इस बात को समझ चुके हैं, इसीलिए अपनी राजनीतिक कौशल दिखाते हुए कभी बीजेपी प्रेम का इजहार कर मामले को लटका देते हैं तो कभी अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए लालू को उनकी राज का आईना दिखाकर उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुल मिलाकर नीतीश यह चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण उनकी कुर्सी कम से कम लोकसभा चुनाव तक सलामत रहे। उसके बाद आगे की रणनीति
तैयार की जाएगी। इस बीच वह अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने और मतदाताओं का मन टटोलने के लिए एक बार फिर बिहार यात्रा पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए संघर्ष करने के बहाने संभवतः वह आगामी 2024 के जनवरी माह में बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपनी राजनीतिक वारिस बनाने की भी ठान चुके हैं और कुशवाहा के घर वापसी के साथ उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का होगा क्या। जानकारों का कहना है कि नीतीश का विश्वास लगभग खो चुके ललन सिंह अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगा दिए जाएं तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। राजनीतिक दोस्त कब दुश्मन बन जाएं और कब गले मिलकर प्रेम का इजहार करने लगे यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। नीतीश अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं और जदयू छोड़कर गए दिग्गज घर वापसी करते हैं या नहीं, स्पष्ट तौर पर अभी कुछ कहना तो मुश्किल है। लेकिन कहा जा रहा है कि जाति आधारित राजनीति के बीच सभी का एक दूसरे के लिए मन डोल रहा है। छठ महापर्व समाप्त होने के बाद अब लोकतंत्र के पर्व की तैयारी में सभी दिग्गज जुटेंगे और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आते ही चुनावी रस्साकसी बेहद तेज होगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होते ही इंडिया या एनडीए गठबंधन के नेता अगर पाला बदलकर इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते नजर आए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।